वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। और इससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी r के साथ, उसके जो फॉर्मूला डेराइव हुआ उसके बारे में, वहां तक का हमने स्टडी कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। न्यूटन का सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम, उसकी बात करें तो वो होता है F इज इक्वल टू ma। इस रूल के अकॉर्डिंग m द्रव्यमान के किसी कण पर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक एक्सेलरेशन या त्वरण जनरेट हो जाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यदि ये जो मास है इसको हम इकाई लें तो ये कहा जा सकता है कि जो एक्सेलरेशन है, त्वरण, वो लगाए गए फोर्स के इक्वल होगा। बस अगर आपकी ये बात इजीली समझ में आती है तो आप ग्रेविटी भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो F इज इक्वल टू m, जो कि पिंड का द्रव्यमान है, और G, जो कि इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है वो यहाँ पे स्मॉल g के रूप में लिया गया है। इसको और क्लियरली समझते हैं। ये कोई दो पिंड हैं जिन पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ग्रेविटी जनरेट होती है, वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी जो वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में है, पृथ्वी के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रेविटी है या गुरुत्वीय त्वरण है, इसका ये मान पृथ्वी के लिए है। अगर हम किसी अदर प्लैनेट की या पिंड की या कण की बात करेंगे तो उस पे लगने वाला ग्रेविटी ये नहीं होगी, इसके अलावा कुछ अन्य हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रेविटी है ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इतना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आपको ये और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G काम में लिया था, वो और ये ग्रेविटी G, स्मॉल g, ये दोनों ही अलग अलग हैं। ये एक कोफिशिएंट है, नियतांक है, और ये स्मॉल g ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। तो जैसा कि डिस्कस किया कि जो ग्रेविटी होती है वो सभी जगह समान नहीं होती है, इवन पृथ्वी के ऊपर भी ये समान नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी का एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ये हमारी अर्थ है जिसका सेंटर ओ बिंदु लिया है, और इसकी जो रेडियस है वो है r।
ई अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर रेडियस है, मास है m और ई अर्थ के लिए। अब इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा पिंड है जिसका मास है स्मॉल m। अब इस पे लगने वाला ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण हमें देखना है। तो अगर ये रेडियस है आर ई, तो यहाँ से इसके केंद्र बिंदु से यहाँ तक की भी रेडियस आर ई होगी और उसके बाद में इस डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं h, तो ये पूरी डिस्टेंस जो r है, स्मॉल r, उसको हम आर ई प्लस h ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों पिंडों पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और r की वैल्यू हमें पता है आर ई प्लस h, जो हम इसमें पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई स्मॉल m अपॉन आर ई प्लस h का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित पिंड के लिए गुरुत्वीय त्वरण हमें अगर देखना है तो h ऊंचाई पर स्थित पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की हम बात करें तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है न्यूटन के सेकंड फॉर्मूले से F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से g की वैल्यू ये F अपॉन m, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में अगर हम F की वैल्यू पुट करें तो g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन m आर ई प्लस h का होल स्क्वायर और m हो जाता है, और जहां पर ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्रेविटी g की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई प्लस h का होल स्क्वायर। और ये रिजल्ट आया है h ऊंचाई पे स्थित पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण। अब देखते हैं कि अगर ये जो पिंड जो h ऊंचाई पे स्थित था ये पृथ्वी की सतह पर आ जाए तो जो h की वैल्यू थी वो 0 हो जाएगी, और ऐसे करने से जो ग्रेविटी है g इज इक्वल टू हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैपिटल G है वो गुरुत्वीय नियतांक है, एम ई ये इस अर्थ का मास है और आर ई अर्थ की त्रिज्या है। तो ये सारी वैल्यू हमें पता है कि G का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और जो अर्थ का मास है m इज इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात 24 केजी, और अर्थ की रेडियस r इज इक्वल टू 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। ये तीनों ही वैल्यू जब हम इसमें पुट करके इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं तो g की जो फाइनल वैल्यू आ जाती है अर्थ के लिए वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें याद रखनी है। साथ ही ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है